हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में करने वाले अनुपात और समानुपात के प्रश्न। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि अनुपात और समानुपात का साइन कौन सा होता है। अनुपात और समानुपात होते क्या है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 4:3, तो ये जो दो डॉट्स रहते हैं ये हमारा होता है अनुपात का। और 4 डॉट्स ऐसे रहते हैं ना, दो ऊपर दो नीचे साथ में से, तो ये होता है समानुपात का। अनुपात का मतलब होता है इसकी तुलना में ये, इसकी तुलना में ये। यानी कि ये 4 है तो ये कितना है, 3 है। ये 3 है तो ये 4 है, यानी कि 4:3, ये इसके अनुपात में इतना है। समानुपात का मतलब होता है कि जैसे ये दो कोई चीज हमें अनुपात में दी है, ये 4:3 समानुपात है 2:3, यानी कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात है ना, किसके बराबर है। ये दोनों अनुपात में है ना, कितने भी है ना, वो इस दोनों के अनुपात के बराबर है। समानुपात का मतलब दो दो अनुपात बराबर। ये दोनों अनुपात, ये दोनों अनुपात, ये दोनों अनुपात इसके और ये दोनों अनुपात आपस में क्या, एक ये इसके बराबर है। ठीक है ना। तो अब हमें अगर कोई सा भी अनुपात मतलब कोई सा भी नंबर नहीं दिया अनुपात में, तो उस नंबर को अपन कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो पहला ऑप्शन क्या है, 13:1 समानुपात 4:8। कहने का मतलब क्या, इन दोनों का अनुपात 4:8 के बराबर है, यानी कि इन दोनों का अनुपात इस दोनों के अनुपात के बराबर है। लेकिन हमें यहाँ पे एक संख्या नहीं दी है। तो जब भी आपको इस प्रकार से निकालना अनुपात और समानुपात के प्रश्न, इसमें आपको एक कोई सा भी अनुपात की मतलब किसी भी जगह पे एक संख्या नहीं दी है, तो आपको क्या याद में रखना है, इसका एक सूत्र मान लो यही होता है कि मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। चारों में से कोई सी भी एक संख्या नहीं दी तो आपको कौन से सूत्र से निकालना है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। इसका मतलब क्या होता है कि अंदर के दो पदों का गुणा है ना, वो बाहर वाले दो पदों के गुणा के बराबर होता है। मध्य पद यानी ये दो पद, 1 × 4। बाह्य पद यानी ये दो पद, 13 × 8। अब एक को तो इधर रख लेंगे तो 4 चला जाएगा इन दोनों के भाग में, तो 13 × 8/4। 4 × 4 4 × 8, 13 × 2 कितना हो गया, 26। सॉरी, 13 × 2 हो गया 26। तो कहने का मतलब क्या, एक की जगह क्या आएगा यहाँ पे, 26। अब आप इनको कर सकते हो, यहाँ पे अगर 26 आ गया तो इसको रख के देखिए, देखो 13:26 समानुपात 4:8। तो ये क्या होता है, 26 4 कितना होता है, 52। और एक सेकेंड, 26 4 कितना होता है, 6 24 का 4 लग गए 2, और 4 दूनी 8 और 2 10। 26 4 104, 13 8 104, तो बराबर हो रहा है ना। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर है। ठीक है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही, इसमें भी हमें एक नंबर मिसिंग दिया है। वहां पे हमें दिया n, यानी हमें n का वैल्यू निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हमें पता है कि अनुपात समानुपात में क्या होता है, मध्य पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों का गुणा। अब आप जब एग्जाम में करो तो आपको ऐसे लिख के आने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर ये देख रहे हो तो आपको डायरेक्ट ही करना है। इन दोनों पदों का गुणा इन दोनों के पदों के गुणा के बराबर होता है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इन दोनों के गुणा को इससे विभाजित कर देना है। n × 7 बराबर 42 × 84। ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 42 × 84/7। तो ये हो जाएगा 12, सब तो 84 होता है ना, फिर 42 गुना हो जाएगा 12। 12 दूना 24 का 4 हंसता गया 2, 12 4 48 49 50, तो क्या आएगा 504। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार आप अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। ठीक है।